पिछले वीडियो में हमने गति के नियम एमसीक्यू के पार्ट 1 को कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करके देखा है। इसमें हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट के क्वेश्चंस को कवर किया है। आज के वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम 25 से 50 तक के क्वेश्चंस यानी कि 25 और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप अपने आंसर को मैच कर लें। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखते हैं तो आप इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि आपने सब्जेक्टिव पार्ट को कितने अच्छे से समझा है। और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाता है, क्योंकि समवेग बराबर होता है P से इसे सूचित करते हैं और ये बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग के। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बल 8 किलोग्राम की एक वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल का मान निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो देखते हैं कि m बराबर दिया हुआ है 8 किलोग्राम, u यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, v यानी अंतिम वेग दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड, t यानी समय दिया है 3 सेकंड, तो f का मान हमें निकालना है। सबसे पहले अगर हम a का मान निकालें यानी त्वरण का मान निकालें तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस u बटे t। v यानी अंतिम वेग है यहाँ 6, प्रारंभिक वेग है 4 और समय है 3, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि f यानी बल बराबर होता है m यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। m का मान दिया हुआ है 8 किलोग्राम और त्वरण का मान हमने निकाला 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाता है 16/3 और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.33 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसे ही न्यूटन कहा जाता है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 5.33 न्यूटन और ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है तो कार का त्वरण क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि u बराबर दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, v यानी अंतिम वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और t यानी कि समय दिया हुआ है 5 सेकंड। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि समय हमारा दिया हुआ है सेकंड में और सारे ऑप्शंस भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, यानी कि जो कि त्वरण का SI इकाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, जिसके लिए हमें पता है कि गुना करना होगा इस 18 को 5/18 से और इस तरह से ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ अगर देखें तो ये हो जाएगा 72 गुना 5/18, ये 4 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम त्वरण निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस u बटे t। v निकल गया यहाँ 20, u है 5 और t हमारे पास दिया हुआ है 5 सेकंड। इस तरह ये हो जाएगा यहाँ 15/5 और इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? हमने पहले पार्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं हो और संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो तो आप इसे भी आंसर में टिक कर सकते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है। इसका सही आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही संवेग होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ
स्थानांतरण होता है उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो हम जानते हैं कि बल यानी F बराबर होता है m यानी द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 20 किलोग्राम, a यानी त्वरण यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 80 न्यूटन और ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गति से गतिमान है, यहाँ त्वरण होगा। रेलवे ने अक्सर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अपने सेट में की है, उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जूल और ये जूल जो कि बल का मात्रक ही नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। हम जानते हैं कि F यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 15 किलोग्राम और त्वरण का मान दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन और ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स को बार बार पूछा गया है और यही पूरे सेट में हुआ है। गति के नियम से मुश्किल से 4 या 5 तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इन चीजों को सीखने से डरता है और न्यूमेरिकल को छोड़कर आगे निकल जाता है। तो हमारा प्रयास बिल्कुल यही है कि इन चीजों को आपको इतने अच्छे ढंग से हम समझा दें कि आप आसानी से क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकें। यहाँ भी हमारे लिए वही फॉर्मूला काम आएगा, F बराबर m है 25 किलोग्राम, a है 8 और इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लिखते हैं न्यूटन और ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड पर दो बराबर परिमाण के बल उल्टे दिशाओं में लग रहा हो तो पिंड पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक पिंड है, इस पर एक बल F इस दिशा में काम कर रहा है और एक बल F इस दिशा में काम कर रहा है, तो इस पर परिणामी बल कितना होगा। अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं कि यह बल 0 होगा। अगर मान लेते हैं यही एक क्वेश्चन रहे कि एक बल इधर 15 न्यूटन का लग रहा है और एक बल है जो दूसरी तरफ 5 न्यूटन का लग रहा है, तब यहाँ हमारे पास इस दिशा में 15 - 5 यानी 10 न्यूटन का एक परिणामी बल होता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे दोनों बल एक ही परिमाण के हैं, बस दिशाएं अलग अलग हैं, तो हमारा आंसर 0 होगा। लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसका सही आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही है और इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। तो t देखते हैं, दिया हुआ है 2 सेकंड, m दिया हुआ है 5 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग यानी u दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग यानी v दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड और f हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले त्वरण का मान निकालेंगे। त्वरण यानी a बराबर होता है v - u बटे t। v दिया हुआ है यहाँ 7, u दिया हुआ है 4 और t दिया हुआ है 2। तो इस तरह से त्वरण हो जाएगा हमारा 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालना चाहें अगर f का मान, तो f बराबर होता है ma। m का मान दिया हुआ है यहाँ 5 किलोग्राम और a का मान हमने अभी तुरंत निकाला है 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस तरह से इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15/2 न्यूटन यानी कि 7.5 न्यूटन और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डायस की SI इकाई न्यूटन है। तो एक तो हम जानते हैं कि बल की SI इकाई न्यूटन है, लेकिन बल के साथ ही वजन भी, वजन यानी भार यानी कि जिसे हम इंग्लिश में वेट लिखते हैं, ये बराबर भी होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण g। और चूंकि ये भी एक तरह का त्वरण ही है तो इसका भी SI मात्रक न्यूटन ही होता है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी होनी चाहिए। हमने बार बार एक ही तरह के सवाल को पूछे जाने के बावजूद भी इसे अपने एक्सरसाइज में इसलिए लिया है ताकि आप इन क्वेश्चंस को इतनी बार सॉल्व कर लें कि एग्जाम में
जरा सा भी परेशानी आपको इसे सॉल्व करने में नहीं हो। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि m बराबर दिया हुआ है 100 किलोग्राम, t है 5 सेकेंड, u यानी प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, v यानी अंतिम वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड, f का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम त्वरण यानी a का मान अगर निकालें तो a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। v बराबर है 15 मीटर प्रति सेकेंड और u बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, t बराबर है 5 सेकेंड। इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 बटे 5 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगर बल निकालना चाहें तो बल बराबर हम जानते हैं कि होता है m यानी द्रव्यमान गुना a यानी त्वरण। m यानी द्रव्यमान दिया हुआ है हमारे पास 100 किलोग्राम और त्वरण का मान अभी तुरंत हमने निकाला है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इस दोनों को अगर हम गुना करें तो हमारे पास निकल कर आता है 200 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू 200 ही है। आपको सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और आप सीधे आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। हमने इस क्वेश्चन को भी पहले डिस्कस कर लिया है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन के तृतीय गति के नियम, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो आपको वो आंसर टिक करना है और यही सही आंसर होगा। यानी रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर अंतरिक्ष में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma। F यानी बल दिया हुआ है हमारे पास 200 न्यूटन, m दिया हुआ है 100 किलोग्राम और a का मान हमें निकालना है। अब अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करें तो यहाँ 200 न्यूटन है, इस 100 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ ये गुना में है, यहाँ भाग में हो जाएगा और दूसरी तरफ सिर्फ a बचेगा जिसका कि हमें मान निकालना है, और इसे अगर सॉल्व करें तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर होगा a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका वजन यानी भार क्या होगा, और यहाँ दिया हुआ है कि g का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। हम जानते हैं कि w यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण यानी g। तो द्रव्यमान का मान यहाँ दिया हुआ है 20, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10, तो इस तरह ये हो जाएगा 200, और हम जानते हैं कि भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक इस पर कोई डायस ना लग रहा हो। हमने न्यूटन के पहले गति नियम में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था यानी कि एक समान गति की अवस्था या स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है या बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कि बल वह कारण है जिसकी वजह से किसी वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाना पड़ता है। और दूसरे तरीके से इसे अगर हम कहें तो यदि बल ना लग रहा हो तो वस्तु अपने सतत चाल से गति करती रहेगी। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर क्या होता है। हमने बहुतों बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि बल बराबर होता है m यानी द्रव्यमान और a यानी त्वरण। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग डायस पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम देख लें कि संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इसे p से सूचित करते हैं तो p बराबर इस तरह हो जाता है mv। तो अब हम अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ देखते हैं कि पहला ऑप्शन है वस्तु पर लगे बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और तीसरा ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर करता है लेकिन इसके साथ ही वेग पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 किलोग्राम की एक पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ अगर ये लिखे कि दिया हुआ क्या क्या है और हम माने कि पिस्तौल का जो कि द्रव्यमान है वो mg है, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोग्राम, और गोली का द्रव्यमान अगर इसे माने हम mb तो ये है 20 ग्राम। इसे अगर हम किलोग्राम में लिखें तो ये हो जाएगा 20 गुना 10 पर पावर -3 किलोग्राम।
पिस्तौल और गोली दोनों का प्रारंभिक वेग u g बराबर u b है 0, क्योंकि पिस्तौल और गोली दोनों आरंभ में स्थिर अवस्था में थे। अब अंतिम वेग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि गोली का अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह vb से लिखें तो ये है 150 मीटर प्रति सेकंड, और vg यानी कि पिस्तौल का अंतिम वेग ये हमें निकालना है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम ये जानते हैं कि गोली चलाए जाने से पहले और उसके बाद के संवेग हमेशा बराबर होंगे, यानी कि इसे अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं mg प्लस mb ये गोली चलाए जाने के पहले पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग, इसका जो योग होगा वो बराबर होगा mg प्लस mb के, यानी कि गोली चलाए जाने के पहले का संवेग और बाद के संवेग का योग ये बराबर होगा। अब अगर हम इसका मान पुट करें तो यहाँ हम जानते हैं कि ug का मान और ub का मान 0 है, तो समीकरण का एक साइड पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो mg बराबर है 2.5, vg का हमें मान निकालना है और प्लस में 20 गुना 10 पर पावर -3 और गुना vb बराबर दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकेंड। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2.5 vg प्लस 150 गुना 20, तो ये हो जाएगा 3000 गुना 10 पर पावर -3। इसे अगर हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3000 गुना 10 पर पावर -3 बराबर 2.5 vg। अब इस 2.5 को अगर हम इस तरफ लाएं तो हमें मिलेगा vg बराबर -3000 गुना 10 पर पावर -3 बटे 2.5। इसे अगर ऊपर ले जाए तो ये 10 हो जाएगा, और इसे अगर सॉल्व करें तो यहाँ से सीधे सीधे 120 बार में कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं, और इस तरह ये हो जाएगा 1200 गुना 10 पर पावर -3। 10 पर पावर -3 का मतलब है 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसके जगह पर हम इसे 3 अंक के बाद दशमलव भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, और ये माइनस का चिन्ह इसके साथ रहेगा। और माइनस का चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि बंदूक का जो वेग होगा यानी प्रतिक्षेप वेग होगा वो गोली के दिशा के विपरीत होगा, यानी गोली की दिशा अगर इस तरफ है तो बंदूक के वेग की दिशा दूसरी तरफ होगी, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिक्षेपी वेग क्या होगा। यहां हम देखें तो mg यानी कि पिस्तौल का जो द्रव्यमान है ये दिया हुआ है 3 किलोग्राम, mb यानी गोली का जो द्रव्यमान है ये दिया हुआ है 20 ग्राम, या इसे लिखे तो 20 गुना 10 पर पावर -3 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग ub बराबर ug ये 0 है, और b दिया हुआ है हमारे पास 150 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमें vg का मान निकालना है। तो हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं कि mg ug प्लस mb ub यानी कि गोली चलाए जाने के पहले संवेग का योग ये बराबर होगा mg vg यानी अंतिम वेग जोड़ mb vb। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये दोनों बराबर होगा क्योंकि इस निकाय पर बाहर से कोई भी बल नहीं लगा है। अब हम जानते हैं कि ug और ub दोनों का मान 0 है, तो समीकरण का ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मान पुट करें तो ये हो जाएगा 3 गुना vg का मान हमें निकालना है, प्लस mb बराबर है 20 गुना 10 पर पावर -3 गुना vb दिया हुआ है 150। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3 vg प्लस 3000 गुना 10 पर पावर -3, 0 बराबर 3 vg, और 10 पर पावर -3 का मतलब है कि 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा +3। इसे अगर समीकरण के दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा -3 बराबर 3 vg। अब अगर हम vg का मान निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 3 दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, और इस तरफ vg बराबर हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है।
गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है, लेकिन कि हमें ये निकालना है कि इस पर्टिकुलर केस में गुरुत्वीय त्वरण का क्या मान लिया गया है। तो हम जानते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार यहाँ दिया हुआ है 200 न्यूटन, द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 200, ये 20 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा यहाँ भाग में, ये बराबर जी और ये 10 बार में कट जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जी का मान लिया गया है इस सवाल में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ये माइनस ये गलती से टाइप हो गया है, ये सिर्फ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, या इसे अगर दूसरी तरह से लिखें तो इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिक्षेपी वेग क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले अगर लिखें कि दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि mg दिया हुआ है 2 किलोग्राम, mb दिया हुआ है 25 गुना 10 पर पावर -3 किलोग्राम, ug बराबर ub ये 0 है और b का मान दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें vg का मान निकालना है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि होगा mg ug प्लस mb ub बराबर mg vg प्लस mb vb। ये हमने कैसे लिखा है मैं नहीं समझता हूँ कि इसे बताने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हमने कई क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर हम यहाँ सबका मान पुट करें तो हम जानते हैं कि ug और ub का मान 0 है, तो समीकरण का ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ हो जाएगा mg बराबर 2, vg का मान हमें निकालना है, mb बराबर हो जाएगा 25 गुना 10 पर पावर -3 और vb का मान 150 दिया हुआ है। आगे अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2vg प्लस, इस दोनों को अगर गुना करें 25 गुना 150 तो ये हो जाता है 3750 गुना 10 पर पावर -3। -3 का मतलब है कि 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब आगे अगर हम इसे समीकरण के दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 3.75 बराबर 2 vg, और इस 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो दूसरी तरफ ये जाकर भाग में हो जाएगा और ये बराबर होगा vg। इसे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास निकल कर आएगा vg बराबर 1.87 मीटर प्रति सेकंड, और ये माइनस का चिन्ह जो कि समीकरण में दूसरी तरफ जाने से इसे मिला था ये इसके साथ होगा और आंसर होगा हमारा -1.87 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। जी का मान दिया हुआ है। हम जानते हैं कि भार यानी वजन बराबर होता है mg, w दिया हुआ है 200 न्यूटन, m निकालना है हमें और g का मान 10 दिया हुआ है। तो इस 10 को अगर हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ ये भाग में हो जाएगा और ये बराबर m होगा। इसे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास निकल कर आएगा m बराबर 20 किलोग्राम और इस तरह ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा। यहाँ भी अगर हम लिखें तो mb बराबर हो जाएगा 30 ग्राम यानी कि 30 गुना 10 पर पावर -3 किलोग्राम, mg यानी कि पिस्तौल का जो द्रव्यमान है ये दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ug बराबर ub ये 0 है, b यहाँ भी दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकेंड और g हमें निकालना है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यहाँ भी हो जाएगा mg ug प्लस mb ub बराबर mg vg प्लस mb ub। हम जानते हैं कि ug और ub का मान 0 है क्योंकि आरंभ में पिस्तौल और गोली दोनों विराम में थी, तो समीकरण का ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मान पुट करें तो ये हो जाएगा 2vg जोड़ mb यानी 30 गुना 10 पर पावर -3 गुना vb 150। इसे अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2vg प्लस 4500 गुना 10 पर पावर -3। 10 पर पावर -3 का मतलब है 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 4.5। इसे अगर हम समीकरण में दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में हो जाएगा
और हो जाएगा -4.5 बराबर 2VG। अब इस 2 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा भाग में, और दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा ये -4.5/2 और ये बराबर हो जाएगा VG। इसे अगर सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा -2.25, ये बराबर VG, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें इनसे फायदा मिल सकता है। और अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।